Good morning, students. In chapter Ultraviolet and Visible Spectroscopy, yesterday we had learnt the electronic transitions, and in continuation with this, now we will study the effect hyperchromic effect. इससे पहले हम लोग बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कर चुके हैं स्टडी. अब हम करेंगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट. हाइपरक्रोमिक इफेक्ट जैसा कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी इनिशियली भी बताया गया था कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट में और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में वेवलेंथ जो है वो या तो बढ़ती है बेथोक्रोमिक में, और हिप्सोक्रोमिक में वेवलेंथ जो है वो घटती है. अब जब हम हाइपरक्रोमिक इफेक्ट पर आते हैं तो इफ़ ए सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड और सॉल्वेंट increases the intensity of absorption band, then this effect is called as hyperchromic effect. यानी अब वेवलेंथ की बजाय हम इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे. तो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की उपस्थिति यदि हो और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, ऐसे शिफ्ट को हम हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहेंगे. An increase in the intensity of absorption band occurs due to increase in the value of molar extinction coefficient. ये जो इंटेंसिटी है वो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट के बढ़ जाने की वजह से ही जो इंटेंसिटी है वो वैल्यू बढ़ती है. फॉर एग्जांपल, यदि हम बेंजीन लें और टॉलीन लें तो दोनों ही केस में हम जब इनके एप्सिलॉन मैक्स या मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट को स्टडी करते हैं तो ये पाया गया कि बेंजीन का एप्सिलॉन मैक्स जो है वो 204 है, जबकि टॉलीन का 225 रिस्पेक्टिवली है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मिथाइल ग्रुप यदि बेंजीन ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो ये हाइपरक्रोमिक इफेक्ट शो करता है. ऐसे ही एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 2750 पिरिडीन के लिए है एट 251 नैनोमीटर्स, जबकि एप्सिलॉन मैक्स फॉर 2 मिथाइल पिरिडीन जो है वो 3560 है 262 नैनोमीटर्स से. यानी किसी भी ग्रुप की उपस्थिति यदि इंटेंसिटी को बढ़ाती है, दैट मीन्स एप्सिलॉन मैक्स को बढ़ाती है, तो वो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहलाएगा. ठीक ऐसे ही इसका ऑपोजिट जो है दैट इज़ हाइपोक्रोमिक इफेक्ट. नाम से ही जैसे पता चलता है हाइपर एंड हाइपो. If the substituted group present in the compound or solvent decreases the intensity, अब इसका जस्ट रिवर्स हो रहा है ऊपर वाले का कि इस केस में इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी एप्सिलॉन मैक्स जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है. तो ऐसे केस में जो इंटेंसिटी है वो घट जाएगी, एप्सिलॉन मैक्स घटेगा, इंटेंसिटी घटेगी, और उसको हम हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एप्सिलॉन मैक्स फॉर बी बैंड in benzene and chlorobenzene are 204 and 190 nanometers respectively. Therefore, chlorine substituent develops hypochromic effect similarly in case of biphenyl also. Epsilon max जो है वो 19,000 पे है at 250 nanometers, whereas epsilon max becomes 10,250 in 2-methyl biphenyl at 237 nanometers. तो बेसिकली कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे पास जो जैसा कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताया गया है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस लैम्डा मैक्स यदि हम प्लॉट करें तो यहाँ पर हम 4 इफेक्ट देखते हैं: बेथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट, ऐसे ही हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट. तो ये जो इफेक्ट हैं ये किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की उपस्थिति से क्रिएट होते हैं. हेंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इज डिक्रीज. दिस डिक्रीज इन ड्यू टू द डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री. तो ये जो इफेक्ट्स हैं, 4 तरह के इफेक्ट्स किसी भी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट की उपस्थिति जो है ये 4 तरह के इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकती है. अब नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स. इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम. कंजुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम पर. हम जब ट्रांजिशंस पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा. तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस अकर्स इन एल्कीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की उपस्थिति की वजह से वहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार के साथ साथ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा.
As a result of this transition, radiations are absorbed in the far ultraviolet region. और इस ट्रांजिशन की वजह से जो हमारे को स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो किस में होगा, फार अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा, by the isolated ethylenic chromophores, and sharp absorption band appears at almost 170 nanometers wavelength और epsilon max जो है वो 10,000 है. The value of lambda max for ethene is 171 nanometers. तो ईथीन के केस में जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो हमें कितनी प्राप्त होती है, 171 नैनोमीटर्स. यानी वहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये फार अल्ट्रावायलेट रीजन में लैम्डा मैक्स 171 नैनोमीटर्स पर अब्सॉर्प्शन शो करता है. Whereas lambda max for 1,4-pentadiene is 178 nanometers. When a molecule absorbs a light of longest wavelength, then one electron gets excited from highest occupied molecular orbital HOMO to the lowest unoccupied LUMO. तो यानी यहाँ पर क्या होगा, जैसे पेंटाडाइन है तो वहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है. ऐसे केस में जब हम कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ क्या पाते हैं कि जब भी कभी मॉलिक्यूल में लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो HOMO से कहाँ पर एक्साइट हो जाएगा, LUMO में एक्साइट हो जाएगा. इन एल्कीन एंड एल्काडाइंस द highest occupied molecular orbital HOMO is pi bonding orbital and lowest unoccupied molecular orbital is LUMO is pi star anti bonding orbital. अब क्या है कि जब हम इनकी जो ट्रांजिशंस है उसमें देखते हैं तो HOMO कौन सा ऑर्बिटल होगा, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, दैट मीन्स पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल. और LUMO कौन सा होगा, पाई स्टार होगा, जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है. A bathychromic shift has been observed when hydrogen atom present in the double bonded carbon atom is substituted by alkyl group. यानी alkyl group की उपस्थिति, ऐसे मॉलिक्यूल्स में यदि कोई alkyl group उपस्थित होगा तो वहाँ पर bathychromic shift हो जाएगी. When an oxochrome or heteroatom containing lone pair of electron is introduced in alkene, bathychromic shift अगर होता है. तो फॉर एग्जाम्पल जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है इन केस ऑफ मिथाइल विनाइल सल्फाइड जो है वो कितनी वैल्यू हो जाती है, 228 नैनोमीटर्स हो जाती है, जिसकी कि लैम्डा एप्सिलॉन मैक्स कितनी हो जाती है, 8000. द करस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स वैल्यू ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज इंक्रीज्ड इफ कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड. तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि कॉन्जुगेशन उपस्थित होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, तो जब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगे तो इसकी वैल्यू जो है लैम्डा मैक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड ड्यू टू कॉन्जुगेशन एंड मोर स्पेस इज अवेलेबल फॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स. कॉन्जुगेशन की वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी. द अलाउड एनर्जी लेवल कम क्लोज बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन. अब जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा पास आ जाएंगे कॉन्जुगेशन की वजह से. देयरफॉर लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. ऐसे केस में जब कॉन्जुगेशन हुआ तो उसकी वजह से जो एनर्जी लेवल्स हैं वो पास आ गए और उस कारण पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए अब कंपैरेटिवली कम एनर्जी चाहिए कि वो HOMO से LUMO में चले जाएं. ऐसे केस होने से एब्जॉर्प्शन बैंड जो है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चला जाता है. Hence the value of lambda max for conjugated compound is higher than that of non-conjugated compounds. इसी वजह से जो lambda max value conjugated compounds की है वो higher side में चली जाती है when compared to non-conjugated compounds. It can be explained by taking example of 1,3-butadiene. इसको हम explain यदि करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम 1,3-butadiene का example लेके इसको explain कर सकते हैं. यहाँ पर actually क्या हो रहा है, this can be explained taking the example of 1,3-butadiene. 1,3-butadiene, all 4 carbon atoms are sp2 hybridized. 1,3-butadiene के केस में जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर नेचर का है. 4 types of molecular orbitals are present in which 2 of them are HOMO, that is pi 1 and pi 2. तो HOMO pi 1 bonding orbital is made up of overlapping if
pi orbital of 4 carbon atoms, whereas HOMO pi 2 bonding orbital is made up of overlapping of p orbitals of C1 and C2, C3 and C4. The energy of pi 2 is higher than pi 1. जैसा कि हम इस डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं, तो पहला जो हमने यहाँ पर इनिशियली दिया है वो इथीन का दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, जिसमें कि पाई और पाई स्टार, पाई हमारा HOMO है, पाई स्टार हमारा LUMO है। पर जब हम 1,3 ब्यूटाडाइन का केस देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, पाई 1 बना, पाई 2 बना, करस्पॉन्डिंगली पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार बना। तो पाई 1 और पाई 2 जो हैं वो तो HOMO हैं, मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और पाई 3 और पाई 4 जो हैं वो LUMO हैं, जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। Similarly, 2 lowest unoccupied molecular orbitals are anti-bonding, that means pi 3 or pi 4. Anti-bonding pi 3 LUMO is formed due to repulsion between C1 and C2 and C3 and C4. And anti-bonding pi 4 is due to repulsion between C1, C2, C3 and C4. इसलिए वो हायर एनर्जी। तो अब जब हम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं तो सबसे कम एनर्जी का है पाई 1 और सबसे ज़्यादा एनर्जी का है पाई 4, और फिर पाई 2 पाई 1 से ज़्यादा एनर्जी का है, और पाई 3 जो है पाई 4 से कम एनर्जी का है। तो अब जो ट्रांजिशन होगा वो किसके बीच में होगा? पाई 2 से पाई 3 के बीच में होगा। इन केस ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ, पाई 2 से पाई 3 स्टार ट्रांजिशन होता है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पाई 2 एंड पाई 3 इज लेस, हेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट अ लॉन्गर वेवलेंथ having the lambda max value more, and it becomes 217 nanometers when compared to 171 nanometers for ethene. So in other words, we can say that one double bond is in conjugation of the other double bond, then bathochromic shift will occur. तो कहने का अभिप्राय ये है कि यदि कॉन्जुगेशन होता है, जैसा कि हमने ईथीन और 1,3 ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल लेके कहा, तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। दैट मीन्स द शिफ्टिंग विल बी टूवर्ड्स द हायर वेवलेंथ रीजन। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि 171 नैनोमीटर्स ईथीन शो करता है, जबकि 1,3 ब्यूटाडाइन जो है वो कहाँ पर लेके चला जाता है इस लैम्डा मैक्स को? 270 नैनोमीटर्स को। तो दैट मीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के प्रभाव से बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। दैट मीन्स टूवर्ड्स हायर वेवलेंथ हमारा जो शिफ्ट है वो हो जाएगा। फिर एज द कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस, अब कॉन्जुगेशन भी ज़रूरी नहीं है कि बस 4 ही एटम्स हो और कॉन्जुगेशन हो, कॉन्जुगेशन बढ़ भी सकता है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, लंबा मॉलिक्यूल होगा, जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? कॉन्जुगेशन भी बढ़ता चला जाएगा। एज द कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग। एज द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेटेड चेन इंक्रीजेस द एनर्जी डिफरेंस बिकम्स लेसर इन द अलाउड एनर्जी ऑर्बिटल्स विच ट्रांजिशन में अकर। दैट मीन्स लैम्डा मैक्स बढ़ेगा in comparison to the non-conjugated double bond. If a double bond is extended in conjugated double bond, bathochromic shift of the absorbed wavelength will go on increasing. lambda max जो है 15 से लेके 45 नैनोमीटर्स तक चला जाएगा। अब जब हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास इथीन है, तो इथीन में पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ, लैम्डा मैक्स 171 हुआ। फिर हम 1,3 ब्यूटाडाइन में देख रहे हैं तो 217 नैनोमीटर्स है। पर जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती चली जा रही है और कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब इथीन के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कई सारे सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेशन नहीं है, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स है। कॉन्जुगेशन नहीं है, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, इसलिए इसका पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो है सिर्फ 185 नैनोमीटर पर ही शो होता है। जबकि अगेन हमारे पास जो लास्ट मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास 1 2 3 1 3 5 पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहाँ पर कॉन्जुगेशन होने की वजह से लैम्डा मैक्स जो है 254 नैनोमीटर्स पर चला जाता है। देयरफॉर
It is established that the absorption of conjugated molecule depends upon the extent of delocalization of pi electron. तो जितना ज़्यादा conjugation होगा उतना ही ज़्यादा delocalization होगा और उतना ही ज़्यादा बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगी या लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है बढ़ती चली जाएगी. Similarly, in some conjugated aromatic hydrocarbons, absorptivity increases with the increase in benzene ring. That is, absorption of radiation having longer wavelength is observed. The value of lambda max increases. इसी की वजह से क्या हो जाता है, जो absorption bands हैं उनमें कलर्स का चेंज जो है नज़र आता है. जैसे बेंजीन कैसा है, कलरलेस है क्योंकि इसका लैम्डा मैक्स 203 नैनोमीटर्स है. नेफ्थलीन का लैम्डा मैक्स 204 है और वो हल्का वाइट नज़र आता है. जो नेफ्थलीन के बॉल्स हैं हम देखते हैं ना कि वो वाइट नज़र आते हैं, जबकि बेंजीन हमारा कलरलेस है. ऐसे ही फिर एंथ्रासीन जो है वो येलो कलर का नज़र आता है. वाई? बिकॉज लैम्डा मैक्स वैल्यू गोज़ टू 370 नैनोमीटर्स. नेफ्थलीन जो है naphthalene, not naphthalene but naphthalene, it is again yellow color in nature. comparatively एंथ्रासीन से नेफ्थासीन ब्राइट येलो हो जाती है, वो 460 नैनोमीटर्स में. ऐसे ही पेंटासीन ब्लू हो जाती है, हेक्सासीन ग्रीन हो जाती है, जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और हमारा जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो यूवी से विजिबल की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें कलर की प्राप्ति होती है. अब नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे वुडवर्ड एंड फीजर्स रूल फॉर डाई एब्जॉर्प्शन. एक्चुअली क्या है कि जब हम इन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो हम जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उनको कंपेयर करते हैं. तो ये जो कंपैरिजन है ये हम वुडवर्ड फीजर्स रूल फॉर डाइन एब्जॉर्प्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनके की डिटेल्स हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. आज इनिशियली हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे. तो हाउ मच बेथोक्रोमिक शिफ्ट विल अकर इन वेरियस मोनोसब्स्टिट्यूटेड 1,3-butadiene कैन बी इजीली एक्सप्लेन बाय वुडवर्ड एंड फीजर्स रूल. They established some rule regarding to him. According to butadiene, ये जो है बेसिक मॉडल, ब्यूटाडाइन जो है वो बेसिक मॉडल के रूप में लिया जाता है, जिसकी बेस वैल्यू कितनी है 217 नैनोमीटर्स. अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करें, ऑन रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम बाई ए मिथाइल ग्रुप, तो हाइड्रोजन एटम को यदि हम मिथाइल ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर दें तो 5 नैनोमीटर्स बेथोक्रोमिक शिफ्ट बेस वैल्यू में होगा. इसका मतलब है 217 + 5. तो लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, 2,3-डाइमिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए यहाँ पर बेस वैल्यू हमारी 217 नैनोमीटर्स है. ऑब्जर्व्ड बेथोक्रोमिक शिफ्ट ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ 2 हाइड्रोजन, 2 मिथाइल ग्रुप सब्सटीट्यूट हुए हैं, यानी 2 बार 5 ट्वाइस हो गया तो 10 नैनोमीटर्स. और वेवलेंथ फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लैम्डा मैक्स विल बी 227 नैनोमीटर्स. तो ये तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई. जो वेवलेंथ में एब्जॉर्प्शन का शिफ्ट आएगा 227 नैनोमीटर्स, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फीजर्स रूल. पर जो ऑब्जर्व की हमने, जो हमने प्रैक्टिकली वैल्यू कैलकुलेट करी है वो 226 नैनोमीटर्स है. तो रफली ये लगभग बराबर आती हैं. तो ये जो रूल है ये कैलकुलेशन के काम आता है, जिसके के कई सारे एग्जाम्पल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे. देयर आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाडाइन, एक सिस और एक ट्रांस ब्यूटाडाइन. दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रोटेशन ऑफ कार्बन 2 एंड कार्बन 3, क्योंकि वहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है. Trans form of butadiene is more stable than the cis due to less steric hindrance. It has been seen that lambda max of trans isomer is observed at longer wavelength than that of the cis isomer. तो cis और trans isomers की confirmation भी है lambda max value से हो सकती है. Thank you.